नमस्कार, मैं जिज्ञारस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखर। आज का ब्लॉग मैं एक ऐसी खबर से शुरू करना चाहता हूं जो कि न्यायालय और न्यायाधीशों से जुड़ी हुई है। और आखिर क्या बात हुई जिसको लेकर न सिर्फ न्यायालय ने संज्ञान लिया बल्कि केंद्र एवं राज्य सरकारों को भी आईना दिखाने का काम किया। कई राज्य सरकारों में जजों के वेतन और पेंशन मिलने में तकलीफ हो रही थी। यहाँ तक कि उनके वेतन को 2016 से रिवाइज नहीं किया जा रहा था। बहाना वही जैसा कि सरकारें बनाती हैं कि उनके पास पैसों की समस्या है आदि, या राज्य की स्थिति ऐसी नहीं है कि जिससे कि हम उस बारे में कोई विचार कर सकें। कई जज अपनी याचिका को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय गए। पहले उन्होंने राज्य सरकारों से प्रॉपर चैनल बात की, लेकिन राज्य सरकारें जैसा कि उनका रवैया रहता है कि वो तब तक उस मामले को लटकाए रहना चाहती हैं जब तक कि वो उनमें क्षमता रहती है, पत्राचार होता रहता है, लेकिन लोगों को समस्याओं का निराकरण नहीं होता। लेकिन चूंकि मामला न्यायालय और न्यायाधीशों से जुड़ा था, लिहाजा हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपने हकों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय गए। उच्चतम न्यायालय ने कल इस बारे में न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों के खिलाफ ही कड़ी टिप्पणी की। न्यायाधीश गवई और माननीय न्यायाधीश मसीह की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सरकारों के पास जनता के कल्याण करने के बजाय उन्हें तमाम योजनाओं में पैसे देने की क्षमता है, लेकिन माननीय न्यायालय या न्यायाधीश को वेतन भत्तों के लिए उन पर पैसों की कमी आ जाती है। उन्होंने फ्री बीज योजनाओं को भी टारगेट किया कि चुनाव जीतने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल सरकारें इस तरह की घोषणा करती हैं जिसमें कि लाखों करोड़ों रुपए का बजट लगता है, लेकिन जब बात न्यायाधीशों की पेंशन या उनके वेतन बढ़ाने की हो तो यही सरकारें पैसे न होने की बात कह के चुप्पी साध ली। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर वो न्यायाधीशों से स्वच्छता, पारदर्शिता और समय पर न्याय देने की आशा रखते हैं तो उन्हें भी माननीय न्यायालयों और न्यायाधीशों की समस्याओं पर विचार करना होगा, उनको बेहतर सुविधाएं और तनख्वाहें देनी होगी। निश्चित तौर पर ये मसला ऐसा है जो कि न सिर्फ सरकारों को आईना दिखाता है बल्कि यह भी स्पष्ट करता है
कि माननीय जजों के लिए सरकारों की मंशा क्या है, लेकिन वहीं एक ये प्रश्न उठता है कि आखिर माननीय मी लॉर्ड तभी एक्शन में क्यों आते हैं कि जब बात उन पर या उनके अधिकारों के प्रति आ जाती है। आप सभी लोगों को ध्यान होगा किस तरह केंद्र की मोदी सरकार ने विभिन्न संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशन थे उन पर कब्जा किया। कई ऐसे नियम कानून बनाए जो कि राज्य सरकारों के अंडर में आते थे, लेकिन उसको जबरन अपने पक्ष में कर लिया। यहाँ तक कि पूरे जिंदगी काम करने वाले लोगों की पेंशन आदि को लेकर भी सरकारों ने कुछ नहीं किया। हजारों लोग पुरानी पेंशन नई पेंशन आदि के झगड़े में पड़े हुए आज भी करार रहे, लेकिन कई मामले न्यायालय तक भी गए, लेकिन उनका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया। संविदा जो कि एक तरह से शोषण है, परमानेंट कर्मचारियों की तरह काम लेना और उन्हें थोड़े सी पैसे देकर उन पर एहसान जताना, संविदा कर्मियों का न तो कोई सामाजिक सुरक्षा है और कभी भी उन्हें बिना नोटिस दिए निकाला भी जा सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है जो संविदा कर्मियों को उनकी वेतन और उनके काम करने की सुरक्षा दिलाता हो। यानी कि उनका ये तय नहीं है कि कल वो निकाल दिए जाएंगे कि परसों निकाल दिए जाएंगे। अगर माननीय न्यायालय इस संबंध में अपनी बात रखता तो ज़्यादा उचित होता। किस तरह से केंद्र सरकार ने न सिर्फ चुनाव आयोग या कर कलेक्शन जैसी सभी योजनाओं को अपने अंडर में लिया, लेकिन माननीय न्यायालय चुप रहा। लेकिन बात जब यहाँ आ गई कि अब जजों की नियुक्ति भी सरकार करेगी, तो तुरंत सभी मी लॉर्ड एक हो गए और सरकार के कदमों का विरोध किया और वो निर्णय अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। यानी कि कॉलेजियम के खिलाफ जो सरकार एक आयोग बनाकर नियुक्ति करने का बिल लाई थी, उसके खिलाफ माननीय न्यायाधीश खड़े हो गए। आखिर माननीय न्यायाधीश अपने लिए ही खड़े क्यों होते? अपने अधिकारों की बात करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यही अगर न्यायालय उन संविदा कर्मियों की तनख्वाहें न बढ़ने या अन्य कर्मचारी की तनख्वाह समय पर न बढ़ने, उनकी पेंशन भत्ते आदि में लेट लतीफ़ी होने का बात कह के अगर सरकार को टारगेट करता तो निश्चित तौर पर यह मामला उल्लेखनीय होता और उनकी सराहना की जाती। माननीय न्यायाधीश उस समय सक्रिय हुए जब बात उनकी पेंशन उनके भत्तों पर आ गई। यानी कि अपनी बात होंगी तो माननीय न्यायालय भी एक्शन मोड में आ जाएगा और ये सरकार के खिलाफ टिप्पणियाँ करेगा। लेकिन उन संविदा कर्मियों, उन कर्मचारी संगठनों का क्या जो कि अपनी हकों की पैरवी के लिए
ना न्यायालय को कन्विंस कर पाते हैं और ना इतने महंगे वकील खड़े कर पाते हैं जो कि समय पर उनका निर्णय हो जाए। मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि न्यायालय एवं न्यायाधीशों की सेवा शर्तों की सरकार को अनदेखी नहीं करना चाहिए, उन्हें समय पर पूरा करना चाहिए। लेकिन माननीय न्यायालय को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि तमाम लोग इसी प्रकार की समस्याओं की, जैसी कि समस्याएं आपसे जुड़ी हैं, वेतन भत्तों की, कई सरकारी कर्मचारी और संविदा कर्मी सड़कों पर मारी मारी घूमते रहते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सरकार की लाठियां उन पर चलती हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निदान नहीं होता। आशा है कि मील लॉर्ड अपनी समस्याओं पर संवेदनशील होते हुए इन जनता से जुड़ी समस्याओं की ओर भी संवेदनशील होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ ये ब्लॉग मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। दिल्ली में राजनीति का मौसम गर्म है और राहुल गांधी ने भी वही बात कही जो कि एक दिन पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कही थी। यानी कि कांग्रेस के निशाने पर न सिर्फ आम आदमी पार्टी है बल्कि केंद्र सरकार की बीजेपी पार्टी भी है। अब ये तय हो गया है कि दिल्ली में कांग्रेस अपने चुनाव को मजबूती से लड़ेगी। अब इस बात में कोई शक शुबहा नहीं रहा है। आज का ब्लॉग चूँकि लंबा हो गया, आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया मेरे ब्लॉग को अंत तक देखा करें और इस पर कमेंट करके ये ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे ब्लॉग किस तरह के लगते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।